हम चर्चा करने के लिए बात उत्तराखंड की में, उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कितना महत्व है, उसे कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से उसे स्वरोजगार बनाया जा सकता है। आज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत हमारे खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में है। मैं उनका आपको परिचय करा देता हूं। हमारे खास मेहमान है हर्षित सहदेव जी, फाउंडर हैं हिम शक्ति के। आकृति रावत, किसान अल्मोड़ा से। अनूप पटवाल जी हैं, अनूप पटवाल जी जो कीवी किसान हैं, और प्रदीप पवार जी। तो आप इस कीवी को लेकर, इसके उत्पादन को लेकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं गिलमेल के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और कि आप लोग किसान की बात को आगे तक अपनी जनता तक या पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कीवी का सबसे जो शुरू हुआ था, शुरुआत हमने की थी ये चकबंदी से। हम जुड़े थे गरीब क्रांति अभियान से, और 2016 में हमने दिल्ली से गांव में अपने दिरुखाल ब्लॉक में जो है यहाँ बंजर भूमि जो पड़ी हुई थी 90-94 नाले के आसपास थी, उसको हमने आबाद किया। और कीवी का जो क्लाइमेट है वो 1100 मीटर से लेके और 2100 मीटर की हाइट पे होता है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इस बात की कि हम कीवी की खेती करें। उसमें बेनिफिट है, एक तो मेडिसिनल प्लांट है, दूसरा जो हम लोगों का एक धारणा हम लोगों के बीच है जो एक बनी हुई है कि सुअर बंदर और ये सब चीजें हैं, पशु पक्षी फसल को बर्बाद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इस चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते कीवी की फसल को, और कीवी को कोई भी बंदर या सुअर नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसी के चलते हमने कीवी और की खेती का एक बीड़ा उठाया, और हम उसको आगे सुचारू रूप से उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। 2016 में हमने 450 कीवी के पौध लगाई थी। अभी 2017 में हमने फिर नर्सरी पे काम किया, ताकि हमारे जो यहाँ किसान भाई हैं जो कि पौध जिनको उपलब्ध नहीं होती हैं, या कोई ट्रायल करना चाहता है, या कोई अपने घर में लगाना चाहता है, तो हम उसके लिए यहाँ पौध भी तैयार करें। और अगर किसी को सामने देखना है, मतलब एक चकबंदी का प्रारूप कैसा होता है, चकबंदी से हमें क्या फायदे होंगे, साथ में वो भी हमने एक मॉडल के तौर पे एक बनाने की कोशिश की है। और आपका एक जर्नी रही है यूरोप, दिल्ली, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद किसानी। पहले इस कहानी को क्या था कि आप यहाँ तक का सफर आपने तय? पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आपने मेरे को इस सेशन का में ज्वाइन करने का मौका दिया और मेरा एक एक्सपीरियंस और जर्नी सुनने का एक प्लेटफॉर्म दिया। एक्चुअली मेरा बर्थ हिमाचल का है, मेरा ननिहाल हिमाचल शिमला से है। एंड मैं गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ अपने ननिहाल जैसे सारे बच्चे जाते हैं 3 महीने के लिए जाती थी। मैं पड़ी बड़ी दिल्ली में हूँ। 12 साल मैंने मार्केटिंग मीडिया में नौकरी किया है। मेरी लास्ट 2 कंपनी जर्मन कंपनी रही है, जिसके वजह से मेरा यूरोप में काफी इंटरेक्शन, जाना आना और काफी कल्चर देखा। और मेरे को ये समझ में आया है, और मेरे को शुरू से आई थिंक मेरी अपनी भी दिल से ये आवाज निकलती थी कि मुझको वापस पहाड़ों में ही जाना है। और क्या करने जाना था ये मेरे को नहीं पता था, इसका मुझे बहुत बड़े होके काफी समझ में आया कि क्या क्या जरिया है। क्योंकि पहाड़ों की जिंदगी बहुत ही कठिन है और यहाँ अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। आप कितने भी बड़े इंसान हो जाएं शहर में, पहाड़ में आप आके सब बराबर हो जाते हैं। और ये पहाड़ की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको पुश करती है कि आप कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो मैं गोवा में थी, मेरा लास्ट जॉब गोवा में था, जहाँ पे मैंने पर्मा कल्चर सीखा। हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करते हैं, और पर्मा कल्चर काफी इवॉल्व एक तरीके से, बहुत और भी सुलझा हुआ
तरीका है खेती करने का। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का केमिकल, यूरिया कुछ भी नहीं डालते हैं। हम अपनी सॉइल बिल्ड करते हैं और हम ये एंश्योर करते हैं कि हम जो भी उगाएँ उसमें बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स रहे। बहुत बड़े-बड़े कैप्सिकम आपको दिखते हैं मार्केट में, बहुत बड़ी-बड़ी करेले दिखते हैं, बहुत बड़े-बड़े आम दिखते हैं, बट ये हम बहुत कम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ़ इसलिए हो पाता है क्योंकि नीचे के फार्मर उसमें बहुत स्प्रेइंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉइल को एनरिच करने के लिए डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स डालते हैं, जो कि या तो हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको कुछ पोषण नहीं मिलता है, आपको आपका वो कुछ भला नहीं करता है, अगर आपका नुकसान नहीं करता है तो। और अगर हम खाना अपने भले के लिए नहीं खा रहे हैं, तो हमारे जीवन का शायद कोई मतलब नहीं है, चाहे हम कितना भी पैसा कमा सकें। मैंने ये ज़िंदगी में अपने जर्नी में सीखा और इसलिए मैंने अपना कॉर्पोरेट लाइफ़ और दिल्ली की लाइफ़ को जानबूझ के विदा किया और मैं पौड़ी गढ़वाल की हूँ रहने वाली और मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश की उत्तरकाशी से और हमने 1 साल वहाँ पे कोशिश किया मैंने पर्माकल्चर बेस्ड फूड गार्डन हम लोग जैसे कि आप लोगों के घर जाते हैं और वो आप वहाँ पे आप गार्डन देखते हैं जहाँ पे वो घास लगाते हैं, फूल लगाते हैं। हम लोग घास फूल लगाने के जगह हम फूड लगाते हैं। चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई हर्ब हो, जैसे अनूप जी ने बताया कीवी हो चाहे फूल भी अगर हम लगाते हैं तो वो इस पर्पज़ से लगाते हैं कि हमारी जो सब्जी उग रही है वो उसका कुछ भला करे। तो या तो हम सब्जियाँ अगर हम 2 टाइप की लगा रहे हैं, अगर हम बैंगन लगा रहे हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ ऐसी कौन-सी सब्जी लगाएँ, ऐसी कौन-सी हर्ब लगाएँ, जिससे कि वो एक-दूसरे को पोषण दे सके, एक-दूसरे को कीड़े से लड़ने में या किसी पेस्ट से लड़ने में मदद कर सके। मैंने बहुत कोशिश किया गाँव में मैं घूमी 1 साल तक और मैंने बहुत लोगों से बात किया फार्मर से और ये जाना कि काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया ऐसे कि उनका बीज नहीं निकल पाता है, बीज खा लेता है और उसका रीज़न मैंने समझने की कोशिश की और मैंने उनको काफ़ी समझाया कि ये उनका रीज़न ये है कि वो खाद जो बनाते हैं, वो बहुत ही पुराने तरीके से बनाते हैं जिसमें जो हमारा घर का ग्रीन वेस्ट जो आपका सब्जी का छिलका-वलका निकलता है, चाय पत्ती वगैरह सब आप डाल सकते हैं उस खाद में और अगर आप 50% उसमें अगर खाद डालते हैं, तो आपको 50% उसमें चीड़ या ऑर्गेनिक मैटर या ब्राउन मैटर, कार्बन मैटर जिसको हम चीड़ बोल दिया, सूखा पत्ता बोल दिया कोई भी लकड़ी के छिलके बोल दिए और प्लस मतलब कि बहुत सारी चीजें वहीं उत्तराखंड में ही अवेलेबल है, मतलब उन्हीं को बिल्कुल यूटिलाइज कर आपके सकते घर हैं में हम। अवेलेबल सब कुछ आपके घर से निकलता है, आप उसी की खाद बना सकते हैं। अर्षित जी आपसे है कि आप एक विशेष काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड बहुत सक्षम है। अगर मैं ताकत की वजह से कहूँ, मेहनत की वजह से कहूँ, भू-भाग की वजह से कहूँ, प्रकृति की वजह से कहूँ, बहुत सक्षम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में अभी हम अभी तक उत्तराखंड को ये नहीं सोच पाए, अब वक्त आ गया है कि उत्तराखंड को ब्रांड बनाया जाए, उसकी एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया जाए। हमारे एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन अब रिवर्स माइग्रेशन की वजह से वो चीजें कोरोना की वजह से जो हुआ है, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आया है। लोग वापस आए, नौजवान वापस आए हैं, अवसर मिल रहा है, काम कर रहे हैं और आप भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। काफी सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हिम शक्ति क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। जी मैं बताना चाहूँगा हिम शक्ति की शुरुआत क्यों हुई। मैं काफ़ी साल पहले डिडसारी क्षेत्र में था, उत्तरकाशी के पास। तो वहाँ मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी, तो हम दोनों को लगा कि यहाँ पे सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यहाँ आय के साधन उतने अच्छे नहीं हैं। क्यों ना हम कुछ करें ऐसा जिससे कि घर बैठे-बैठे लोगों का एक आय का साधन बढ़े। तो दोनों ने काफ़ी सोचा और फिर इस निष्कर्ष पे आए कि हम स्टार्टअप शुरू करते हैं। वो एक दिन किसी के घर में नमक वो फ्रांस से हैं, ये जो मेरी दोस्त हैं। वो मैंने ऐसे ही एक दिन पहाड़ी लून होता है, वो उनको टेस्ट करा दिया। जैसे ही उन्होंने उसको चखा, उनको बहुत अच्छा लगा। कहते कि ये क्या चीज़ है? मैंने कहा ये यहाँ पे नमक पीसा जाता है, ये वो है। और थोड़ी देर के बाद ना वो थोड़ा रुकी और उन्होंने बोला इसको ना मैं फ्रांस में बेच सकती हूँ।
मैंने कहा आप इसको बेच सकते हैं, और हम सोच ही रहे थे कि स्टार्टअप किस चीज में शुरू करें। हम बैठ के किताब में लिख रहे थे ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने कहा इसको तो हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5,000 रुपये मैंने डाले, 5,000 रुपये उन्होंने डाले, 10,000 रुपये टोटल हम दोनों ने मिलाए आपस में। उस नमक को बनवाया गांव में ही, कुटवाया कुछ औरतों से, कुछ पैसे ऐसे डाल के ना थोड़े बहुत, उसको अच्छे से पैक करके कॉर्पोरेट हाउसेस में लेके गए, मतलब, और बताया कि इस तरह का ये हमारा सॉल्ट है, और कुछ पहाड़ की मिठाई होती है, हमने कहा दिवाली गिफ्ट में आप हमारे से गिफ्ट खरीद लीजिए। गए, मतलब काफी जगह विफलता मिली, दोनों गए, मगर सफलता भी मिली। 2 जगह गए तो दोनों, 2 कॉर्पोरेट हाउसेस थे देहरादून के, उन्होंने कहा कि ठीक है आपसे गिफ्ट हम खरीदेंगे। तो वो हमारी पहली सेल्स हुई, वहां से हमारी थोड़ी बहुत, क्या कहते हैं, थोड़ा आय आई हमारे पास। उसके बाद मेरी जो दोस्त थी उनकी माताजी यहाँ आई, ऋषिकेश में आई थी, और उन्होंने कहा कि मैं इसको फ्रांस लेके जाना चाहती हूँ आपके प्रोडक्ट्स को। फिर वो फ्रांस ले गई, ज्यादा तो नहीं, 20 किलो के करीब सामान ले गई, और वहां से भी क्रिसमस के दौरान हमने कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में चीजों को लिखा, और वहां पे हमारी कुछ सेल्स हुई। तो हमें तब पहले ही पता लग गया कि ये जो नमक, हम इसको हर घर में ये पीसा जाता है, इसी में काफी पोटेंशियल है, इसी में काफी ज्यादा हमने देखा। और बाद में फिर कुछ स्टडीज करने शुरू करी, हमें देखा कि अगर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट मिले तो हम इसको स्केल अप करके एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। धीरे धीरे करके करते रहे। आईआईएम में एप्लीकेशंस आई थी स्टार्टअप्स को लेके कि वो एग्रीप्रेन्योरशिप सिखाएंगे, वहां पे हमारा सिलेक्शन हुआ। तो एक यात्रा रही है हमारी इस नमक को लेके अभी तक, हिम शक्ति की, जो कि बहुत ही एक हम्बल सी शुरुआत हुई थी हमारी। आज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी शेफ हैं भारत के, जो कि नमक शमक के लिए जाने जाते हैं, शेफ हरपाल सिंह सोकी। उनके पास में आइडिया लेके गया, मैंने कहा सर आप, क्या कहते हैं, नमक के लिए जाने जाते हैं, आप हमारे नमक देखिए ना, ये भी तो नमक है। तो उन्होंने कहा कि अर्जित, ये सारा गुरमे सॉल्ट की इंडस्ट्री है, दुनिया में काफी बड़ी है, तो हम अपने इस नमक को लेके जाएंगे ना विश्व में, इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनेगा, ये बनेगा। इतनी बढ़िया कहानी है इसकी। कहानी का हमने अध्ययन करा कि कहाँ तिब्बत से लोग हमारे पास नमक लेके आते थे, और फिर उसके बदले में, वो अभी हर्षिल के पास एक जगह है, लंका कहते हैं, वहां से एक रास्ता अभी भी है तिब्बत का। तो लोग आते थे, वो बार्टर सिस्टम चलता था, नमक लेके आ रहे हैं और यहाँ से दालें, चावल, ये सारी चीजें लेके जाते थे। अनुप जी, आप एक किसान के लिए एक बहुत जरूरी होता है, उत्तराखंड के किसान के लिए खासकर, क्योंकि उसके पास जगह की कमी है, छोटी जगह पे उसे ज्यादा उत्पादन करना है, अगर उसे व्यवसाय की तरह चलाना है, उसे आर्थिक सहायता की भी जरूरत होती है। पहले भी किसान करता था, आज भी करता है, लेकिन अभी आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से हर किसान इस काम को बढ़ा सकता है और व्यापार की तरह बना सकता है? अदरक हो जाती है, हल्दी हो जाती है, और स्ट्रॉबेरी भी आराम से कर सकते हैं, जो मैंने ट्राई किया है। मेरे पास स्ट्रॉबेरी भी है, कश्मीरी केसर भी है, तो आप इसको इनके साथ ये हम कर सकते हैं साथ में। और जो इसमें हमें थोड़ा सा जो जैसे आप कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा अपने जो कार्य हैं, जो हम लोगों की मेहनत कश जिंदगी है, आज तक रही है, और हमारी बहू बेटियां, माताएं बहनें, सबकी रही है, और सबने मेहनत कश जिंदगी जी है यहाँ पे। जैसे कृषि यंत्र आजकल मिल रहे हैं 80% सब्सिडी पे, तो हम उन यंत्रों का उपयोग करना होगा ताकि हमारी जो मेहनत कश जिंदगी है उसमें थोड़ा सा आराम मिले। निराई गुड़ाई के यंत्र हैं, या घास काटने के लिए यूज होते हैं, या जैसे बर्मी कंपोस्ट है, लोग बर्मी कंपोस्ट यूज नहीं करते हैं, बर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद हम यूज करें आराम से। तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर सपोज एक किसान पूरा जो सूखी खाद है, गोबर है, वो खेत में ले जाता है, और उसको कम से कम 10 बोरी 20 बोरी एक छोटी सी जगह में डालने पड़ते हैं। अगर वो बर्मी कंपोस्ट ले जाता है, केंचुआ खाद ले जाता है, तो उसको 10 की जगह उसको 1 ही बोरी ले जानी पड़ेगी, और उसकी जो उतना टाइम है, टाइम सर्कल उसका बचेगा। इसमें हम काम कर सकते हैं, और लोगों को प्रोत्साहन, जो हमारे यहाँ आते हैं उनको हम वो सब चीजें बताते भी हैं। मेरे पास खुद बर्मी कंपोस्ट हम यूज कर रहे हैं, साथ में हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अभी डिकम्पोजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसर्च सेंटर ने हमें प्रोवाइड किया है किसानों के लिए,
तो लोग उसके बारे में भी अनभिज्ञ हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी देते हैं और उससे बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी निकल रही है। जो हमने ट्राई किया है कि उसमें कीड़े भी कम लगते हैं उससे, अगर स्प्रे करते हैं हम उसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, एज ए स्प्रे भी यूज कर सकते हैं और खाद के साथ उसको या किसी जब हम खाद केंचुआ कंपोस्ट डालते हैं तो उसके साथ उसको मिक्स करके हम स्प्रे करके और हम पेड़ों को उसको दे सकते हैं, तो उससे ना तो पेड़ों को नुकसान है और फसल भी हमें अच्छी मिल रही है उससे। तो इन सब चीजों को हमें किसान को बताना होगा। और जो अगर किसी की छोटी फसल है तो छोटी फसल में मल्टी क्रॉप कर सकते हैं, जैसे आप नीचे साग सब्जी उगाई है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो जैसे बड़ी इलायची मैंने आपको बताया, अदरक, हल्दी है, स्ट्रॉबेरी है, इन सब चीजों को हम मल्टी लेवल पे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जब अगर किसी की छोटी खेती है, 4 नाली है, 8 नाली है या 10 नाली खेती है तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो बंजर खेत हैं वो भी आबाद करने होंगे, तो उनको उसी का एक हम प्रारूप यहाँ जो अभी मैं शायद आपके कहीं वीडियो कहीं भी अगर मौका मिलेगा, आप अगर इधर आएंगे तो एक प्रारूप हमने बनाया है कि आप छोटी जगह पे भी आप काम कर सकते हैं। हमारे साथ काफी सारे किसान हैं जो काम कर रहे हैं अभी। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि हर्षित जी ने हमें आज बताया कि बाजार और आप अपने उत्पाद को कैसे पहचान सकते हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। और आकृति जी ने बहुत खूबसूरत बात की कि हम एक सोने की खान के ऊपर बैठे, हमें शक्ति है, पोटेंशियल है, हमारे उत्तराखंड में ताकत है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। अनु पटवाल जी एक प्रेरणा है कि जिन्होंने कम चीजों पर बहुत सारा उत्पाद किया, आइडल बने और कीवी की खेती को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बात उत्तराखंड की में आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों से कहता हूं कि आप किसी भी हमारे आए हुए अतिथि से संपर्क कर सकते हैं, हमारा कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपसे वो किसी प्रकार की सहायता या राय ले सकते हैं। आप सभी अतिथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू।